गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मिस्टर गुप्ता आपकी हिंदी टीचर। स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास में हिंदी में पाठ 24 बाबा अम्बेडकर पढ़ेंगे। बाबा अम्बेडकर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिनकी सहायता से जिन्होंने भारत का संविधान लागू किया और अछूतों का उत्थान किया, उनको आगे लाने का प्रयत्न किया। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, तो सही सुनेंगे। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। महापुरुष बनने के लिए ये गुण होने चाहिए। एक साधारण दलित परिवार में जन्म लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इन्हीं गुणों के बल पर भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उन्होंने अपने संकल्प को अंततः पूरा किया है। चलिए हम पढ़ते हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। कहाँ? बड़ौदा के राजमार्ग पर। वह फुट फुट कर रो रहा है, आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया? किसी को नीच, किसी को ऊंच? भगवान ने हरगिज नहीं। वह मेरा नहीं, वह ऐसा नहीं करता। वह सबको समान रूप से जानता है। वह बुराई मनुष्य ने ही पैदा की, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। ये छोटा सा बालक ही है, डॉक्टर अम्बेडकर, जो इस तरह से रोते हुए बोल रहे हैं। मन में बार बार अपना निश्चय हुआ। यह युवक मुंबई लौटाया, बड़ौदा से लौटाया। फिर वह जो कुछ करता उसका आज सारा देश उसे बाबा साहब के नाम से भी स्मरण करते हैं। आने के बाद उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद ही पूरा देश जो है उन्हें बाबा साहब के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1800 को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। माता भीमा बाई 5 वर्ष तक उस बालक को पाल कर स्वर्ग सिधार गई। फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अम्बेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ, उसी वर्ष राम नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ उन्हें सभी लड़कों से दूर रखा जाता था। अध्यापक उनकी अभ्यास पुस्तिका और कलम तक नहीं छूते थे। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें पढ़ाना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर वे फारसी पढ़ने लगे। विद्यालय में उन्हें दिन भर प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी के बर्तनों को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। सन 1905 में रमाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी, लेकिन इससे पहले जिस स्कूल में भीमराव थे वहाँ पर छुआछूत की कुप्रथा, इससे वो त्रस्त थे। 2 वर्ष बाद भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए यह बात बहुत ही गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव जो है एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। बीए उत्तीर्ण होने पर महाराज ने उन्हें बड़ौदा में अपने दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आगे बढ़ते हैं। महाराज के दरबार भीमराव से कट्टर हिंदू घृणा करते थे। महाराज के दरबार में भीमराव से कट्टर हिंदू जो थे उनसे घृणा करते थे। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने उनकी नौकरी छोड़ दी। वे महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए। अपनी जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला था। उनमें इतना गुण था, साहस था, हिम्मत था
जज्बा था कि वे पहले व्यक्ति बने जो उनकी जाति के पहले व्यक्ति बने जो जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुंचे। वहां एक वर्ष रहकर वे मुंबई आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको बड़ौदा बुला लिया और सेना में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिए, किंतु वहां फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। होटलों तक में उन्हें रहने का स्थान न मिला। इस व्यवहार से उनका टूट गया। उन्होंने वहां की भी नौकरी छोड़ दी। विदेश में ने 2 पुस्तकें लिखी थी। धीरे धीरे उनका धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें बदल लिया गया, किंतु यहाँ भी झंझट थी। धर्म के कट्टर लोग उनसे घृणा करते थे। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। अब उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। धन की कमी के कारण कुछ समय बाद ही उसे बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष तक रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई। सन 1923 में मुंबई लौट आए। उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कुछ सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तथाकथित अछूतों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष मुंबई विधानसभा के सदस्य बने गए। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा सदस्य बनाए गए। 27 मई 1925 को बाबा साहब की पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया, जिससे वो बहुत दुखी हुए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। इतिहास की सच्ची जानकारी देने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। के वाइसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें तथाकथित अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। संविधान निर्माण में बाबा साहब ने अभूतपूर्व परिश्रम किया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अम्बेडकर को इस सरकार में कानून मंत्री का पद दिया गया। वे भारत के पुराने कानूनों में कई सुधार करना चाहते, किंतु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हो गया। इसलिए सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से समाज सेवा में जुट गए। लोग उन्हें देवता की तरह पूजने लगे। वे जहाँ जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। वे कट्टर हिंदुओं के आगे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिंदू समाज में बड़ी खलबली मच गई। दुर्भाग्य से सन 1956 को अचानक लाखों पीढ़ी को छोड़कर डॉक्टर अम्बेडकर स्वर्गवासी बन गए। सन 1956 में उनका देहांत हो गया। हिंदू समाज में डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब का स्थान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज थे। बचपन में ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना उनके लिए सहज बात थी। वह दिन में 18 घंटा पढ़ते थे। 24 घंटे का रात होता था जिसमें वो 18 घंटे पढ़ते थे। मात्र 6 घंटे सोते थे और बाकी कार्य करते थे। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से भी थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उन प्रयत्नों से सभी को कानून में समानता मिला। आज सभी बालक बालिकाएं साथ साथ बैठकर पढ़ते हैं,
खाते पीते हैं और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह वे समान रूप से आते जाते हैं। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत ही बड़ी घटना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के वो छुआछूत के पाप से छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अम्बेडकर के महान कार्यों का स्मरण कर गौरव का अनुभव करती। तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जो थे भारत के संविधान निर्माण में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। साथ ही साथ देश के अछूत दलित जो थे उनको उनके उद्धार के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। में उनका निधन हो गया।